चलिए 17th क्वेश्चन में डाउट बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन log x -3 अपॉन log x की पावर 4, यही है। तो इसमें e की पावर x से तो मल्टीप्लाई दे ही नहीं रखी, नहीं दे रखी ना, तो आप इसको सिंपली क्या करोगे, जब अलग अलग अपॉन करोगे तो log x अपॉन log x की पावर 4 आएगा और -3 अलग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x की पावर 4 आ जाएगा और dx आ जाएगा, है ना। अब इसमें एक log x से एक पावर कट जाएगी तो ये रह जाएगा 1 अपॉन log x की पावर 3, ठीक है। और ये एज इट इज, ऐसा हमने एक शॉर्ट एग्जांपल किया था, याद है। अब हमने ना इसमें से एक इंटीग्रेशन को नहीं छेड़ना, सिर्फ दूसरे को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करना है जिसे सॉल्व करके दूसरी टर्म मुझे मिल रही हो। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, कैसे, इस टर्म को मैं 1 इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर 3 अगर लिखूं और इसमें u इंटू वी रूल लगा दूं, जिसमें से मैं 1 को लूंगी सेकंड फंक्शन और इसको लूंगी फर्स्ट फंक्शन को, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो 1 अपॉन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है जी, 1 अपॉन एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन एफ एक्स की पावर 2 और एफ डैश एक्स, पावर बढ़ जाती है ना नीचे। तो अब यहाँ पर log x की पावर 3 है, एफ एक्स की जगह आपके पास क्या है, log x की पावर 3 है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर ऊपर जाएगी माइनस में और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, log x की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में log x का डेरिवेटिव होगा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, यही आएगी टर्म, है ना। और इसको एज इट इज लिखो, यानी कि -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x की पावर 4 एज इट इज। तो जब आप इसमें u इंटू वी रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी 1 अपॉन log x का होल क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट करेंगे तो ये किया हुआ है मैंने, कितना है, -3 अपॉन log x की पावर 4 है, साथ में 1 अपॉन x है, और ये इंटीग्रेशन जो करके आया था ये एज इट इज, साथ में dx, तो इस x से x कट गया, और ये वाला जो टर्म है आपके पास क्वेश्चन में, दिस वन, ये एज इट इज। तो अब आप देख रहे हो कि ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा कि नहीं, क्यों वैष्णवी। तो अब ये सेम बन गया ना इंटीग्रेशन, 1 अपॉन log x की पावर 4 और dx, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, x अपॉन log x की पावर 3 और साथ में प्लस सिग्मा, राइट। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन आपका हो गया था वाला क्वेश्चन, यस मैम। ओके, इसके अलावा किसी और का और कोई डाउट। और 18 सेम ऐसा ही है जैसे सॉल्व एग्जांपल लास्ट वाला हमने किया था, यानी यही वाला क्वेश्चन है एक तरीके से, जैसे ये वाला किया बिल्कुल इसी तरीके से आपका 18 है। जब आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन log x वाली जो इंटीग्रेशन है उसको आप u इंटू वी रूल से करोगे, 1 इंटू करके। इस वाले मेथड से आपने फर्स्ट टर्म को यानी 1 अपॉन log x को इंटीग्रल कर देना है 1 इंटू करके, और दूसरे वाला जो इंटीग्रेशन है उसे नहीं छेड़ना, तो वो कट जाएगा। बात समझ आ गई। एंड ऐसे ही बिल्कुल 16 वाला था, 16 वाले में भी, अच्छा नहीं 16 वाले में 16 हो गया था, हाँ 16 वाले में आपका इसमें हिंट भी दिया हुआ है, खैर log x को t पुट करके नीचे 1 प्लस log x का ना होल स्क्वायर दे रखा है। तो अगर आप पूरे के पूरे इसको एक बार 16 को ना फिर भी देख लो, मैं 16 वाला बता रही हूँ, ये अलग सा है, क्योंकि हर बार हिंट दे दैट इज नॉट नेसेसरी। आपको ये दे रखा है, लिसन, यही दे रखा है। अब अगर मैं 1 प्लस log x इस पूरे को t लेट कर लूं तो यहां से मेरे पास log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस 1 आ जाएगी, और dx की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन x साथ में dx इज इक्वल टू dt आएगा, यानी कि dx की वैल्यू कितनी आ गई, x dt। तो x की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी पड़ेगी। अब मैंने ना log की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log x इज इक्वल्स टू, और इसके बेस में कुछ यहां पर नहीं है तो हमेशा e मानते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम बेस को e मानते हैं, और ये अगर मुझे y दे रखा हो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, e की पावर y हो जाता है,
बताया था। तो अगर log x की वैल्यू t माइनस 1 है तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, e की पावर t माइनस 1 पे हो जाएगी। क्योंकि ऑलवेज ऐसा नहीं है ना कि वो हर बार आपको t की वैल्यू देंगे, हिंट तो नहीं देंगे ना हर बार, हमें अपने आप से ही लगाना है ना। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू ये हो गई। अब ये x की वैल्यू जब आप यहां पे रखोगे तो आपका dx क्या बन गया, e की पावर t माइनस 1 और dt बन गया। अब अपने क्वेश्चन को देखो कन्वर्ट करना है, सीखो इंटीग्रेशन का साइन। log x की जगह क्या रखना है, t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x को आपने क्या लेट किया था, t, तो नीचे क्या बन गया, t का स्क्वायर, राइट। dx की जगह आपके पास क्या वैल्यू आ रखी है, e की पावर t माइनस 1 dt। गॉट इट, गॉट इट। तो ये पूरा क्वेश्चन मेरा t में कन्वर्ट हो गया। अब e की पावर t माइनस 1 को आप e की पावर t अपॉन e लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, लिख सकते हैं। और इसको अलग अलग अपॉन कर दिया, और जो ये 1 अपॉन e आएगा वो मैंने ले लिया बाहर। तो जब मैं इसको अलग अलग अपॉन करूंगी तो t अपॉन टी स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, साथ में e की पावर t रह जाएगा और dt रह जाएगा, है ना। यानी ये 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर e की पावर t इंटीग्रेशन 1 अपॉन e बाहर और dt बन गई फॉर्म। अब बताओ किसको एफ टी लेंगे और किसको एफ डैश टी लेंगे, क्योंकि e की पावर t से मल्टीप्लाई है। यस, 1 अपॉन टी को क्या ले लेंगे, एफ टी। ठीक है, तो माइनस का एफ टी जब आप इसको लोगे तो ये माइनस का जो 1 अपॉन टी स्क्वायर है ये आपका एफ डैश टी बन जाएगा। बाहर आपके पास e की पावर t से मल्टीप्लाई है और इसका इंटीग्रेशन, क्या रूल होता है जी, e की पावर t एफ टी होता है। जो बाहर 1 अपॉन e मल्टीप्लाई में है वो एज इट इज रहेगा। तो क्या बन गया ये, e की पावर t माइनस 1 और एफ टी है क्या, किसको लिया था एफ टी, 1 अपॉन टी को, प्लस सी। वापस क्वेश्चन रख दो, e की पावर t माइनस 1 में वैल्यूज पुट करनी है मुझे। e की पावर t माइनस 1 किसकी वैल्यू थी, c, लुक एट हियर, x की। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास x, और 1 अपॉन t किसको लेट किया था, 1 प्लस log x को, तो ये हो गया अपॉन में 1 प्लस log x एंड प्लस c। दैट विल बी योर फाइनल आंसर, है ना। अब इन्होंने हिंट में दिया था सिर्फ log x को t लो, लेकिन हमने दिखा दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि हम हर बार सिर्फ log x को, इनका कहना ही मानेंगे, log x को t ले, हमारी मर्जी नहीं ले रहे हम तो पूरे 1 प्लस log x को ले रहे हैं t। कृष्णा, आपने 5 क्वेश्चंस में से कितने किए और कितने में डाउट है, जो 5 क्वेश्चन, वेरी गुड। 8.8 एक्सरसाइज के लास्ट के 5 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, 13 तक कराए थे, 14 से लेकर के 18 तक 5 क्वेश्चन छोड़े थे। तुमने कितने किए और कितने में डाउट है, 5 में डाउट है बस। तुमने 5 में से एक भी ट्राई नहीं किया है ना, कुणाल तुमने किए थे ट्राई नहीं किए थे। कौन सा टेस्ट की प्रिपरेशन करी थी, अच्छा हाँ, तो आज एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। अच्छा, ये वैसे सही है ना, अगर टेस्ट की प्रिपरेशन करो तो उस दिन पढ़ो मत, ये बढ़िया है वैसे। मतलब ये पता क्या, हम लोग अपने बनाए हुए रूल्स में खुद फंस जाते हैं। अगर आप 8 घंटे सोने के निकाल दो 24 में से, तो 16 घंटे में से 6 घंटे और निकाल दो, चलो इधर उधर घूमना, मोबाइल चलाना, नहाना धोना, खाना पीना, 10 घंटे बहुत से भी ज्यादा होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत से भी ज्यादा, और आराम से निकाले जा सकते हैं। मैं एक बच्चे को एक परफेक्ट टाइम टेबल बना के दे सकती हूँ, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलो, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, हर सब्जेक्ट डेली बेसिस पे प्रॉपर तरीके से तैयार होगा, आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 घंटे में 3 घंटे की तो ट्यूशन होती है। अरे हाँ चलो ठीक है, 10 में से 3 की ट्यूशन निकल गई, बच गए 7 घंटे। 7 में से 1 घंटा और छोड़ दिया जाने आने का, रास्ते का। क्या आप 6 घंटे, 6 भी छोड़ो,
क्या आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा नहीं दे सकते? मैं तो नहीं मान सकती। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, पता है एक्चुअली सच्चाई ये है। अब इसमें से जो 5 क्वेश्चंस थे 2 मैं बता चुकी हूं जो कि आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कल पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में भी पूछ सकते हैं, राइट। आज हम इसमें अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारी लास्ट की 3 आइडेंटिटीज थी। सो फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि आज हमने एक्सरसाइज 8.9 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 8.9 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लास्ट के 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट का सेट काम आना है। कौन सा था वो लास्ट के 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स? रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसको कि हम रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 3 रूल थे। क्वेश्चन सबसे पहले वाला रूल बताओ क्या था? पता ही नहीं, गायब। क्वेश्चन गायब। मैं बताता हूँ। देख के बता रहे हो? x/2 यस, अंडर रूट सेम ब्रैकेट, ऐसे ही याद करो, सेम ब्रैकेट x/2 सेम ब्रैकेट, आगे प्लस a²/2। यस। अब क्योंकि a स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर a स्क्वायर से पहले प्लस का साइन है, तो इसलिए आएगा a²/2। उसके बाद साइन इनवर्स x/a। यस, साइन इनवर्स x/a। और इसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि जो 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन था वो साइन इनवर्स x/a था, इसलिए यहां पे साइन इनवर्स x/a आया। ठीक है अदिति, सेकंड वाला रूल क्या था? x/2 सेम ब्रैकेट, वेरी गुड। नो नॉट प्लस, यहां a² वाली टर्म माइनस में है, माइनस a²/2 लॉग मॉड x प्लस सेम ब्रैकेट। और इसका कारण क्या है कि ये क्यों आया? क्योंकि 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस x² माइनस a² होता है, इसलिए सेकंड टर्म में ये आया। यही था कुणाल। थर्ड x/2 सेम ब्रैकेट प्लस a²/2। क्यों? क्योंकि यहां पर भी a² वाली टर्म प्लस में है, लॉग मॉड x प्लस रूट, यस सेम ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो लॉग 1/√x² प्लस a² का है वो लॉग मॉड x प्लस सेम ब्रैकेट होता है, इसलिए। तो मैंने इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताया था कि अगर किसी को ये वाले 3 इंटीग्रेशन पता है तो इनके जो रेसिप्रोकल्स है यानी कि दिस वन, इनके इंटीग्रेशन का बड़ा आसान सा फॉर्मूला, सब में ये पहले वाली टर्म बस याद रखनी है, ये सब में आएगी। x/2 और सेम ब्रैकेट तीनों में है। जिसमें a² वाली टर्म प्लस में है उसमें प्लस का a²/2, जिसमें a² वाली टर्म माइनस में है वहां पे माइनस का a²/2। यहां पर भी देखो a² प्लस में है प्लस a²/2, और सिंपली ये वाले 3 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में। मेरी बात समझ आ गई? आज हमने पूरी एक्सरसाइज में जितने भी 8.9 की जो एक्सरसाइज है उसमें हमने इन सबको अप्लाई करना सीखना है। दूसरी बात, आपका इसमें एक और चीज आपको मिलेगी कि अगर कोई भी आपके पास यहां पर बाहर px प्लस q हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म हो ax² प्लस bx प्लस c, या तो ये होगा टाइप 1,
इंटीग्रेशन में, या फिर बाहर कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट, और अंदर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। तो याद है आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले किए हैं, पर पहले आपने क्वेश्चन किस में किए हैं? 1 की फॉर्म में, याद आया? इसमें आपने किया था k अपॉन रूट ऑफ दिस, और इसमें किया था px प्लस क्यू अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। तो जो चीज वहां करते थे यहां पर भी यही है। यहां पे अब ऐसे क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट द स्क्वायर, ये वाला मेथड लगाना है। और इसमें हमें क्या करना है? लेट करना है px प्लस क्यू को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। ये मेथड हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं ना। आज आप देखोगे कि इस एक्सरसाइज का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके लिए अननोन हो, बिकॉज क्योंकि ये सारी चीज आप पहले कर चुके हो अपॉन की फॉर्म में। अब बस यहां पर मल्टीप्लाई की फॉर्म पे है और कुछ भी नहीं है, राइट। और वो चीज ध्यान रखनी है, वैसे तो अपॉन में है ही नहीं, खैर अगर अपॉन में होता है तो वो चीज जरूर ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। अगर इक्वल या बड़ी है तो हमें पहले डिवाइड ही करना है, उसके बाद ही हम कुछ और करेंगे, है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इसके 1 बाय 1 किस तरह से अप्लाई करने हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, स्पेशली मानवी तुम ध्यान से समझना जरा, ठीक है, क्योंकि बीच में तुम्हारी क्लास स्किप हुई है तो आज नया टॉपिक है तो अच्छे से समझना। लाइक एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे पता चलेगा पेपर में कि आपको इसमें डायरेक्ट रूल लगाना है या सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या करना है? तो देखो आप 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और ये x का स्क्वायर है ही, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन से वाला रूल बन रहा है हमारा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है ना। तो पहले इसका रूल लिखना है, राइट। मानवी बताओ जरा इसका रूल क्या है? इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। x by 2 यस, same bracket यस, plus a Yes. square by 2 यस। into sin square x by 2. साइन इनवर्स x by 2. x बाय a नॉट 2 x by 2. a एंड प्लस c। तो अब अगर मैं इसमें ये रूल अप्लाई करूं तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा? बोलो, इंटीग्रेशन 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? 5 by 2 नो, x बाय 2 है, पहले x बाय 2 है। x by 2 हाँ, रूट में सेम ब्रैकेट x plus 25 यस upon By 2 sin inverse x by 5 प्लस c। मानवी अब मुझे ये बता कि अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे पता आएगा, तो ये मुश्किल है। no ma'am. अब इस क्वेश्चन को देख करके क्या इमीडिएटली नहीं पता चल रहा कि इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट लग रहा है? पता चल रहा है साहब, बिल्कुल पता चल रहा है ना। बहुत से क्वेश्चंस अब तुम्हें ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें तुम्हें डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा यस मैम स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बात समझ आ गई? अब मैं जो तुम्हें कराने जा रही हूँ इट्स थर्ड पार्ट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर x की जगह उसका कोई मल्टीपल है, जैसे आपको दे रखा है ऐसे 4x स्क्वायर और माइनस के 5, so you know very well कि you can write 4x square as 2x का होल स्क्वायर and 5 as root 5 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने से पहले आपको इस 2x को लेट करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हैं वो x के किसी मल्टीपल के लिए नहीं है, वो केवल x के लिए। यहां पे मुझे सिर्फ x वाली या t वाली टर्म चाहिए, दैट्स इट। तो मुझे इस 2x को पहले t लेना है, यहां से जब मैं dx की वैल्यू निकालूंगी तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? dt अपॉन 2। और ये मेरा क्वेश्चन जो कि इसमें था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जो dt अपॉन 2 का 1/2 है वो तो बाहर, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर 2x का क्या बन गया हमारा? t स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर और dt। अब बताओ इसमें कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा?
तोशन मैम x square minus a square यस, क्या है वो रूल? x upon 2 the root x square minus a square minus a square upon 2 log mod x plus under root x square minus a square. वेरी गुड। अच्छा बस ऑनेस्टली एक चीज बताएगा, ये रूल तूने देख के बताया ना? Yes ma'am. वेरी गुड। अब आगे से जितने भी क्वेश्चन करोगे कोशिश करना कि देखना ना पड़े, ठीक है? कोशिश करनी है कि देखना ना पड़े, राइट? तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? हाफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? कृष्णा कंसल T टी upon 2 अपॉन 2 root रूट T square टी स्क्वायर minus माइनस root 5 square रूट 5 स्क्वायर इज 5 माइनस T square ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 5 5 5 upon 2 यस log यस mod यस T plus root T square minus 25 25 नहीं 5 रूट 5 का स्क्वायर है, अच्छा root 5 plus राइट। और लास्टली टी को क्या रख देंगे? और ये हाफ भी तो लिखना था, ये वाला हाफ नहीं लिखा, ये पूरा का पूरा हाफ एज इट इज चलेगा 1/2, ठीक है? तो कितना हो गया ये? टी अपॉन 4 हो गया, रूट में टी स्क्वायर माइनस 5 हो गया, प्लस 5/4 हो गया, लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 5 हो गया, प्लस सी हो गया। लास्टली आप टी को क्या रख दोगे? 2x रख दो, तो 2x अपॉन 4, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 5/4 लॉग मॉड 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 5 प्लस सी। इस 2 से ये कट जाएगा एंड दैट इज योर आंसर। चेक करो आंसर यही है कि नहीं, सेम है? किसके अपॉन में? अपॉन 2 क्यों? टी को 2x ही तो रखना है, टी को 2x रखा, यहां पर भी 2x का स्क्वायर आ गया, नहीं अपॉन तो नहीं आएगा। माइनस के 5, ये माइनस क्यों आ रहा है इसमें थर्ड पार्ट में? हाँ ये माइनस का ही तो था, मैंने प्लस लिख दिया। माइनस के 5/4 लॉग 5/4, नहीं करेक्ट है, ये करेक्ट है। इन्होंने x सिर्फ ये देख नहीं 2 क्यों अपॉन में 2 क्यों लिया इन्होंने? अपॉन में तो नहीं आएगा, अपॉन में नहीं आएगा, इन्होंने मेथड दूसरा लगाया हुआ है, यही आएगा। सेकंड पार्ट, अब जरा मुझे सेकंड पार्ट करके दिखाओ। लाइक सेकंड पार्ट है आपका इंटीग्रेशन रूट के अंदर 3x स्क्वायर और प्लस 4 और dx। मानवी बोल इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? मैम लेट करेंगे। अभी लेट नहीं करना, अभी पहले इसको 3x को ना पूरा होल स्क्वायर बनाना है। 3x का होल स्क्वायर नहीं रूट 3x का, क्योंकि 3 जो होता है वो रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, और 4 को क्या लिखोगे? 2 का होल स्क्वायर। हाँ अब लेट करेंगे, आप बता किसको लेट करेंगे? मैम रूट 3 हाँ रूट 3x को t लेट कर लेंगे। आगे तो रूट 3 dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन रूट 3। यस, क्वेश्चन किस में बदल गया? रूट के अंदर होल क्या आएगा? बोलो मानवी। मैम टी स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ नहीं अभी वैल्यू रह गई ना, dt के साथ अपॉन में रूट 3 है, वो बाहर आएगा। यस मैम। हाँ आप बोलो। मैम आइडेंटिटी
हाँ जी, आइडेंटिटी बोलनी भी है और अप्लाई भी करनी है। Okay. हाँ। Root a square plus x square is equal to रूट x by एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ। is equal to x by 2 फिर सेम ब्रैकेट प्लस a square by 2 log x plus सेम same bracket. अप्लाई करो। 1 जो रूट 3 है वो बाहर एज इट इज रहेगा। बोलो। root 3x रूट 3x क्यों? टी की जगह आपने बस इसको इससे कंपेयर कर, टी की जगह x है ना। yes ma'am हाँ। t अच्छा 2/2 हाँ। रूट में t square plus a square हाँ। प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 log t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आगे 1/√3 मैम ये सेम रहेगा। टी की जगह वैल्यू रखनी है अब ये। √3x अपॉन 2 फिर ये 3x स्क्वायर हो गया। 3x स्क्वायर हाँ। प्लस 4 हाँ। 4/2 तो 1/2 हाँ। log 3x √3x प्लस फिर 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3। यस। और अगले स्टेप में जब आप इस √3 को अंदर लेकर के जाओगे तो ये वाला √3 तो कट जाएगा, यानी पहली टर्म आपके पास x/2 और सेम ब्रैकेट होगी, प्लस अगले वाली टर्म 1/2√3 log mod √3x एंड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c हो जाएगी। बोलो क्वेश्चन समझ आए या नहीं? यस मैम तो ये इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और वैष्णवी इन्होंने जो किया हुआ है ना, इन्होंने सिंपली इस एक्स स्क्वायर को सिंगल बनाने के लिए √3 यहीं से बाहर लिया है, तो इसलिए इनका लॉग वाली टर्म में अपॉन में √3 या √2 आ रहा है, ठीक है। सो इट डजंट मैटर अगर आप √3x को t लेकर के कर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड विल बी एप्लीकेबल, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है। इन्होंने जो किया वो भी मैं एक बार एक क्वेश्चन में बता दूंगी। लाइक जैसे आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें सपोज एक्सरसाइज का ले लेती हूँ मैं कोई क्वेश्चन। लाइक ये आपके पास है रूट में 16x स्क्वायर और माइनस के 49 और dx। ये फोर्थ पार्ट लिया है मैंने एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 1 का, एक्सरसाइज 8.9 से, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है, एक्स स्क्वायर को सिंगल बनाने के लिए इस 16 को कॉमन लिया। अब जब 16 कॉमन आएगा तो वो बाहर 4 की फॉर्म में आएगा, तो ये आपके पास 4 आ गया बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 49/16 बन जाएगा। तो ये 4 एज इट इज और ये रूट के अंदर बन गया एक्स स्क्वायर और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब इन्होंने इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो इन्होंने ये किया है, तो ये भी आप कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप ये भी कर सकते हो। और जैसे मैंने किया था, मैंने क्या किया था, मैंने इसको लिखा था ऐसे 4x का होल स्क्वायर और माइनस इसको 7 का स्क्वायर लिखा था। उसके बाद मैंने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है 4x को t, तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/4। तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 और अंडर रूट में t स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और dt में। तो आप ये भी कर सकते हो। तो दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, राइट। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने जा रही हूं
जिसमें बाहर लीनियर टर्म होती है और अंदर क्वाड्रेटिक होता है, या बाहर कांस्टेंट है और अंदर क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो जी, जिसमें ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इस क्वेश्चन का जरा समझो, जो मैं कहने जा रही हूं पहचान कैसे करते हैं, हाउ वुड यू कम टू नो कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा या इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। सी, ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, नीचे रूट के अंदर भी एक्स स्क्वायर है, सेम टर्म है, तो हमें सबसे पहले इसमें ऊपर ये सेम टर्म बनानी है। तो ये सेम टर्म कब बनेगी, जब मैं एक्स स्क्वायर में +1 भी करूंगी और -1 भी करूंगी, तभी बनेगी। इसके बाद पता चल गया क्या करना है, अलग अलग अपॉन, यानी पहले वाली टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर +1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर +1, ब्रैकेट में ही लिखना है इसको, dx, और अगला आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1 dx। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? तोशन, मानवी, Yes, गुड। तो अब पहले में इसमें जो ब्रैकेट रूट के अंदर है वही बाहर है, तो ये आपके पास रूट एक्स स्क्वायर +1 बच जाएगा, और ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर +1 है। दोनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है, इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है रूट एक्स स्क्वायर +a स्क्वायर का, और इसका भी पता है। बता दो जी कितना होता है, मानवी बोल। इस वाली टर्म में स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर +a स्क्वायर वाला जो रूल है वो बताना है, क्योंकि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। root x square plus b square x by 2 हाँ same bracket हाँ plus a square by 2 log x plus b। ठीक है। हाँ 1/2 log mod x प्लस सेम ब्रैकेट है ना, और ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, वो भी 1/2 log, उसमें 1/2 नहीं होता, 1/2 नहीं होता, वो सिंपल होता है log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1, यही होता है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये एक प्लस का हाफ एक माइनस का 1 है। अब प्लस का हाफ हो और माइनस का 1 हो तो माइनस का हाफ रह जाता है, तो आपके पास क्या आएगी, ये टर्म तो एज इट इज आएगी, और इन दोनों की जगह माइनस का हाफ लॉग मॉड वाली टर्म आएगी प्लस। डू कंप्लीट इट। यहीं पे होना भी, और नीचे कोरियर आया है, फोन ले लो मेरा, देखो जब स्कैन करोगे ना तो वो चेक कर लेना, वो राधे कृष्ण वाली से करते हैं चाहे किससे भी करते हैं, जिससे फिर करते हैं। फाइनल आंसर x/2 रूट एक्स स्क्वायर +1 और माइनस के हाफ लॉग x प्लस सेम ब्रैकेट प्लस c, दैट इज द आंसर। इजी और नॉट? मानवी, Yes, ma'am. तोशन, तोशन, नहीं मैंने पूछा इजी है कि नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है मैम, चलेगा, इट्स ओके, गुड है ना। चलिए अब जरा ध्यान से समझना, आपके पास जो टर्म नीचे रूट में है उसमें भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं बन सकता,
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है। अगर माइनस कॉमन भी लिया तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, यानी इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक बार तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, फिर एक बार जो माइनस का 3x है, यानी माइनस का 3 बाहर ले लिया और x अपॉन कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर अगली टर्म थी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ आया कि नहीं? अब ये तो मेरा डायरेक्ट रूल है? इसमें ये कौन सी फॉर्म बन गई? वो वाली जिसमें ऊपर है आपका px प्लस क्यू और नीचे क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वो वाली टाइप बन गई। और इसके लिए मैं आराम से इस टर्म को सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, ध्यान से देखेंगे। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस में लेने के लिए मुझे बाहर माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। कोई फर्क पड़ा? मैम रिपीट कर दो। आई रिपीट, जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है वो तो मेरा डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सेकंड वाली टर्म में ऊपर लीनियर टर्म है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, यानी ये वाला इंटीग्रेशन हो गया। इसकी पूरी एक्सरसाइज की है हमने, जिसमें न्यूमरेटर में px प्लस क्यू फॉर्म होती है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। की है? ओके। और इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम टर्म है, तो मैं इसको आराम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बना सकती हूँ। कैसे? एक्स स्क्वायर को माइनस बनाने के लिए मैंने बाहर भी माइनस लिया, अंदर भी माइनस ले लिया, अब 1 प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, और अब इनको अलग अलग अपॉन कर दूंगी मैं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, देन उसके बाद माइनस के 3 एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और लास्ट टर्म भी थी मेरी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये और ये दोनों सेम है, इंटीग्रेशन है दोनों सेम, तो इन दोनों की जगह मेरे पास 2 टाइम्स आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सेम ब्रैकेट क्योंकि रूट के अंदर है, तो ये मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स केवल, और ये माइनस का 3 एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है जी, ठीक है। अब इन दो के तो डायरेक्ट रिजल्ट है, लगा देंगे। इसको क्या ले लेंगे, I1 ले लेंगे, माइनस के 3 I1, और इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, यानी I इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन लिखो, बोलो कितना आएगा। कृष्णा कंसल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x by 2 यस, root सेम ब्रैकेट, minus x square हाँ plus हाँ 1 upon 2, 2 sin inverse यस, x upon 1 एक्स अपॉन 1 यानी कि x। plus ये हो गया पहला इंटीग्रेशन, फिर प्लस और 2। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है जी, यही होता है। इसको मैंने I1 लिखा है, क्यों? क्योंकि I1 को मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैटर्न बेस्ड है ना। तो अब I1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे, रखो अभी 2 मिनट। I1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के लिए। क्या करते थे, क्या लेट करते थे इसमें, जिसमें px प्लस क्यू अपॉन रूट में ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c होता था, तो क्या लेट करते थे आप, लेट px प्लस q इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर
और प्लस बी, याद आ गया है ना? तो क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू a d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस b, यानी x इज इक्वल्स टू a, इसका डिफरेंशियल माइनस 2x प्लस b। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कुणाल x का कोफिशिएंट लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है? One 1 minus two. -2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्कुल सही। और लेफ्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, और राइट में b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2 और ब्रैकेट में माइनस का 2x, b 0 है, राइट? बहुत इजी है, बिल्कुल मैं तुम्हें सीधे रास्ते चला रही हूँ कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तो जो आपका I1 वाला इंटीग्रेशन है, यानी कि x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मुझे इस x की जगह ये रखना है, यानी कि माइनस के 1/2 तो बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर -2x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ आ रहा है? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बन गई कि रूट के अंदर जो भी x का फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई या नहीं बन गई? बन गई। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन ना, लॉग तब होता अगर रूट नहीं होता तो, यस इसका होता है रूट एफ एक्स। रूट एफ एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एफ एक्स होता है, तो केवल रूट एफ एक्स थोड़ी बनेगा, 2 रूट एफ एक्स बनेगा। समझ आ गया भाई? 2 रूट एफ एक्स का अगर आप डी बाई डी एक्स करते हो तो ये 2 एज इट इज, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और 2 से 2 कट गया, बन जाएगा नहीं बन जाएगा यही फॉर्म? तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 रूट एफ एक्स होता है। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरे पास, I1 इज इक्वल्स टू, जो बाहर -1/2 है एज इट इज, और ये बन गया 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, यानी I इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, फिर प्लस के 1/2 साइन इनवर्स x था, फिर क्या था जी, प्लस के, अच्छा I में बाहर माइनस भी साइन था ना, ये बाहर माइनस का साइन था, ऐसे था, प्लस 1/2 और प्लस के 2 थे, ब्रैकेट बंद, प्लस का 2 साइन इनवर्स x था, फिर माइनस के 3I1 था, तो नेक्स्ट टर्म इज माइनस के 3 और I1 की वैल्यू कितनी आई है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई, यानी -x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से ये वाला प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस के 2 साइन इनवर्स x, इस माइनस से ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर दो, कितना आएगा इन दोनों को सॉल्व करके बता सकते हो? यस, 3/2 साइन इनवर्स x, और इसमें से √1 माइनस एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 माइनस x/2 बचेगा, बचेगा? सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ?
करेक्ट है, और यही आपका आंसर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 1/2 एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे ये 6 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 कॉमन लिया तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये टर्म आपकी हो जाएगी 6 माइनस एक्स और रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड प्लस सी। चेक कर लो आंसर। इन्होंने तो कॉमन भी नहीं लिया, इन्होंने तो ये टर्म यहीं पे ही छोड़ दी, बस सिंपल, इन्होंने यहीं पे आंसर छोड़ दिया है, समझ गए। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब आप देखोगे मैंने आपको बताया जहां से स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टार्ट हो गए ना आपके 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ये 5 नंबर में आते हैं और हर साल आते हैं, नो चॉइस। तो 5 नंबर तो पक्के कर सकता है ना इंसान के, नहीं क्यों कर सकते हो। चलो मैम एक हाँ बोलो। दे दो दोबारा से। हाँ मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो पहचान कैसे करते हैं, रूट के अंदर जो बड़ी पावर है वो 2 है और न्यूमरेटर में भी बड़ी पावर 2 है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो पहली कोशिश ये रहती है कि जो रूट के अंदर है ना वो हम ऊपर एज इट इज बना सकें, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे दोनों ही टर्म प्लस की है, अगर माइनस भी कॉमन लिया तो दोनों टर्म माइनस की बन जाएंगी, जबकि हमें 1 चाहिए प्लस का और एक्स स्क्वायर चाहिए माइनस का। तो हमने क्या किया, अलग अलग अपॉन कर दिया तीनों टर्म्स के साथ। अब जब अलग अलग अपॉन किया तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये वाली कौन सी फॉर्म है जिसमें ऊपर है px प्लस क्यू, नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, इसका इंटीग्रेशन करने का पूरा अलग मेथड है। और इस वाली टर्म को हम न्यूमरेटर के अंदर वाली टर्म बना सकते हैं, कैसे, पहले तो माइनस लगाया और फिर 1 को प्लस भी किया और माइनस भी किया और अलग अलग अपॉन कर दिया, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। यहां तक चेक करो। मानवी तुम्हें बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछो दोबारा से। नो हाँ, इसके बाद जो ये वाली टर्म है, क्योंकि जो ऊपर है ब्रैकेट वही रूट के अंदर नीचे है, तो एक कट जाएगा, ऊपर एक रूट वाला ब्रैकेट रह जाएगा और ये तुम्हारा फिर से वही सेम ये टर्म बन गई लास्ट वाली। तो ये दोनों टर्म को सॉल्व किया, ये 2 टाइम्स बन गए। अब इन दो का तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इसको तुमने I1 लिख लिया, इसको अलग से किया। अब px प्लस क्यू वाली जो फॉर्म होती है ये वाली, इसको सॉल्व करने के लिए हम px प्लस क्यू को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लेट करते हैं। तो यहां पर px प्लस क्यू x है, तो मैंने x को लेट किया a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और यहां से a और b की वैल्यू निकाल ली और उसको यहां पे रखा। इतना बता समझ आया कि नहीं, I1 को सॉल्व करने के लिए इतना पोर्शन आराम से चेक कर ले पहले। यस बस अब उसके बाद तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है। x की जगह हमने वैल्यू रख दी ये वाली, बाहर वाला जो कांस्टेंट है वो बाहर ही रखना है, ये जो डेरिवेटिव है वो ऊपर रखना है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं लेना, चाहे भले ये कांस्टेंट हो। -2 कांस्टेंट है, हम बाहर लेकर के 2 से 2 काट सकते थे, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मेरी बात समझ आ रही है। इंटीग्रेशन के बाहर सिर्फ a की वैल्यू आएगी, बस a और b की जो वैल्यू आती है वो इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, और डेरिवेटिव करके जो आ रहा है वो ऊपर ही लिखना है, ताकि मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर सकूं। ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिन पर बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में 200% आते ही आते हैं। ये स्पेशली जैसे ये हो गया, एक आपका ये है f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod एफ एक्स, ठीक है। एक ये वाला e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये 3 रिजल्ट ऐसे हैं, 3 रिजल्ट पर बेस, 3 फॉर्मूलाज पर बेस, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर मिलेंगे आपको। अभी जब आप बोर्ड के पेपर करने शुरू करोगे ना, यू विल सी कि यस मैम आप राइट कह रहे थे कि ये वाकई में हमें हर पेपर में मिल रहा है, ये नहीं कि एक आधे पेपर में मिल रहा है। आप पिछले 5-6 साल के पेपर करोगे और आप देखोगे हर साल आपको सेम पैटर्न में क्वेश्चन मिलेंगे, समझे। तो इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आपने जो आज का काम करना है जरा वो नोट कर लो, इस पर बेस्ड
देखो पहले वाला क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपके आराम से हो जाएंगे। चेक करो, जिसमें से आपने सिर्फ शुरू के 3 करने हैं। फोर्थ वाला मैं करवा चुकी हूं, फिफ्थ वाले को क्रॉस कर दो। फोर्थ मैं करवा चुकी हूं, फिफ्थ वाले को क्रॉस कर दो। शुरू के 3 पार्ट हो गए, ये आपने करने हैं, राइट। अब आ जाओ सेकंड के सेकंड और थर्ड पार्ट में। सेकंड के सेकंड पार्ट में अदिति तुम बताओ किसको लेट करें ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट बन सके। साइन इनवर्स नहीं, केवल साइन एक्स को। हाँ, साइन एक्स को अगर आप टी लोगे तो कॉस एक्स डीएक्स की वैल्यू dt बन जाएगी और उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट लग जाएगा। थर्ड पार्ट में कुणाल आप बताओ किसको लेट करें। क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ये लो बुक लो, इसके पास भी नहीं है बुक, बंद कर दिया मैंने। बुक लानी बंद कर दी है बुक। अच्छा बुक बंद कर दी। ये देखिए इसमें किसको लेट करो ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाए। साफ दिख रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x दे रखा है तो log x को t पुट कर लेंगे। मानवी तुम्हारे पास बुक है? मानवी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अंदर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक दे रहा है, तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करोगे। जरा 2 मिनट के लिए ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होल स्क्वायर में बदलने के लिए क्या प्लस या माइनस करना पड़ेगा? पहले तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस में है, तो पहले तो मुझे माइनस कॉमन लेना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब बताओ कृष्णा कंसल बताएगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे प्लस और माइनस करेंगे। क्या रूल होता है? रूल क्या होता है, किसको प्लस और माइनस करते हैं? मैम वो रूट एक्स का होल स्क्वायर नहीं। फिर x को क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते, दोनों टर्म x में नहीं बनानी। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें एक टर्म x में है, दूसरी टर्म कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है, इसलिए नहीं, हाँ इसलिए नहीं लिख सकते। तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर से करना है। रूल होता है कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ और उसका स्क्वायर, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। याद आ गया कृष्णा? गुड। तो बताओ अब जरा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्लस और माइनस करेंगे? 9। बिल्कुल सही, 9 को प्लस भी करेंगे और 9 को माइनस भी करेंगे। तो जो प्लस को 9 किया वो तो क्या बन गया मेरे पास? वो क्या बन जाएगा? 8। बोल क्या बनेगा? ये बनेगा x स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस 3। प्रोडक्ट वाली टर्म माइनस में है क्योंकि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इस माइनस से ये जो माइनस का 9 है ये बन जाएगा प्लस का 9। कौन सा माइनस? अच्छा, ये वाला माइनस का 9 जो है ना, ये इस बाहर वाले माइनस की वजह से क्या बन जाएगा? प्लस का 9। कुणाल तू ड्राइंग बना रहा है कि सीख रहा है? कह रहा समझ नहीं आया मैम। समझ रहा। कैसे? ड्राइंग बना के कौन समझता है? मैथ को ड्राइंग बना के कौन करता है पता? अच्छा, तो अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बन गया? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। उसे पहले लिखोगे और माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप x माइनस 3 को t लोगे, dx आपका dt बन गया, तो ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा कि नहीं? 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। मानवी? यस मैम। तोशिन बताओ जरा समझ आया कि नहीं? यस हाँ, तो इस पर बेस्ड आपके थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे पार्ट हैं, समझे? तो आपने यहां तक का काम करना है। फोर्थ क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, इसके डाउट्स और फोर्थ क्वेश्चन कल करा के, और कल हमने आगे भी करना है, नेक्स्ट इसका काम शुरू करना है। ठीक है जी? ओके मैम। गॉट इट? तो जितना काम आज दिया है एटलीस्ट उतना आज हो जाना चाहिए। सारे पार्ट्स कर दिया। ये एक तो बता ही दिया मैंने।
सारे में ज्यादा कुछ है ही नहीं है, इसमें से सेकंड मत करना, थर्ड कर लेना, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है और सिक्स्थ करना है। ठीक है, पिक डाल देती हूँ मैं ताकि कोई मुझे बहाना ना बना सके, वो कृष्णा वर्मा कहेगा कि मैं, मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैं काम कैसे करता। बाय बेटे।